स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। स्वचालन यानी सेल्फ मूविंग। स्वचालन एक ऐसी तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग हम मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज आदि जगह पे करते हैं। इस तकनीकी के माध्यम से हम प्रोडक्शन को तेज गति प्रदान करते हैं। बेसिकली ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जो भी प्रक्रम परफॉर्म होना है उसमें मानव का हस्तक्षेप कम से कम किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इसके पहले मैनुअली किया जाता था और उस समय जो प्रोडक्शन रेट था, प्रोडक्शन की गति थी, वो बहुत ही कम होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ का विकास होता चला गया, टेक्नोलॉजीज़ में मैनुअली से हम लोग सेमी ऑटोमेटिक और फिर धीरे धीरे फुली ऑटोमेटेड वर्किंग करते चले गए। ऑटोमेशन के माध्यम से प्रोडक्शन रेट को जहां बढ़ाया जाता है, वहीं पे इसका एक लाभ ये भी है कि मैनुअली जब भी वर्किंग होती थी तो एरर की चांसेस थोड़ी अधिक होती थी। ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा जब भी प्रोडक्शन होता है तो एरर की चांसेस कम से कम होती हैं और प्रोडक्ट हमारा एक्यूरेट बनता है। ऑटोमेशन में हम विभिन्न प्रकार की मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर आधारित उपक्रमों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से प्रोग्रामिंग के द्वारा हम सिग्नल्स को प्रदान करते हैं और हमारी जो मशीनरीज होती हैं उस सिग्नल को रीड करके और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करती हैं। ये प्रक्रिया हमारी ऑटोमेशन, स्वचालन कहलाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के जो मेन अवयव हैं उसमें पहला है पावर सोर्स, नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक मशीन्स एंड थर्ड है आपका फीडबैक कंट्रोल। पावर सोर्स, किसी भी प्रक्रम को, मशीनरीज़ को ऑपरेट कराने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है और मेनली हम इलेक्ट्रिक सोर्स का, विद्युत स्रोत का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका ऑटोमेटिक मशीन्स। अब ऑटोमेटिक मशीन्स क्या होती हैं? किसी भी प्रक्रम को कंप्लीट कराने के लिए कई सारी मशीनरीज होती हैं, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग करना, मटेरियल को हैंडलिंग करना, इवन असेंबली करना, इवन टेस्टिंग करना, निरीक्षण करना उनका। इन सभी के लिए हम अलग अलग मशीनरीज का प्रयोग करते हैं और वो सारी ऑटोमेटिक आपकी चालित होती हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप सिग्नल देते हैं और वो प्रोग्रामिंग को रीड करके और उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट होती हैं। स्वचालित मशीनें होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल किसी भी निकाय का एक मेन एलिमेंट होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर रीड करना, एनालिसिस करना, फिर उसके माध्यम से प्रक्रिया को संपन्न कराना, वो मेन जो जिम्मेदारी होती है वो फीडबैक कंट्रोल की होती है। फीडबैक कंट्रोल के मेन एलिमेंट्स होते हैं सेंसर, एनालाइज़र, एक्चुएटर एंड ड्राइव्स। ये चार एलिमेंट फीडबैक कंट्रोल में आते हैं। सेंसर बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी ऑटोमेटिक मशीनरीज़ का, जिसके माध्यम से हम जो भी फिज़िकल पैरामीटर होते हैं, जैसे कि अगर मूविंग होता है, प्रेशर हुआ, जितने भी भौतिक पैरामीटर्स होते हैं उनको सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके द्वारा सिग्नल को प्रोड्यूस किया जाता है। होता क्या है कि इसके लिए एक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके प्रयोग से हम किसी भी भौतिक पैरामीटर को, भौतिक प्रचाल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंसर के माध्यम से जो भी फिजिकल पैरामीटर होते हैं उन्हें सेंस किया जाता है और उससे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट सिग्नल हमें इलेक्ट्रिक फॉर्म में प्राप्त होता है। ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है ये सेंसर के माध्यम से प्राप्त।
नेक्स्ट है आपका एनालाइज़र। एनालाइज़र एक एलिमेंट होता है जिसका काम होता है कि सेंसर के माध्यम से जो भी इंस्ट्रक्शन इसको प्राप्त होती हैं उनकी पूरी एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप के लिए उसे भेजना होता है। एनालाइज़र में बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर, काउंटर, टिम्बर, बारकोड, रीडर होता है और ऑप्टिकल इनकोडर होता है, जिसके माध्यम से जो भी हमें सिग्नल्स मिलते हैं उनकी पूरी एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद में नेक्स्ट आगे भेज दिया जाता है। फिर आपका आता है एक्चुएटर। एक्चुएटर एक एलिमेंट है, प्रक्रम को क्रियान्वित करने का काम एक्चुएटर के द्वारा किया जाता है। बेसिकली एक्चुएटर जो भी सिग्नल को प्राप्त करता है उसे रिस्पॉन्ड करना होता है, उस सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, एनर्जी जो भी इसे प्राप्त होती है उसको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है और फिर हमारी मशीनरी जो होती हैं वो ऑपरेट करने के लिए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका ड्राइव। ड्राइव में बेसिकली आप इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर इत्यादि मोटर्स का प्रयोग करते हैं जो कि आपके मशीनरीज़ को ऑपरेट करने का काम करती हैं। डियर स्टूडेंट, ऑटोमेशन के माध्यम से हम मैन्युफैक्चरिंग को इजी बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं और जो प्रोडक्शन रेट होता है उसे काफ़ी अधिक बढ़ा दिया जाता है। एरर की चांसेस कम होती हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट लायबिलिटी मार्केट में हमारी बढ़ जाती है। ये सारे प्रक्रम ऑटोमेशन के माध्यम से संपन्न किए जा सकते हैं।